केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं। रखरखाव को लेकर के जिस तरह की उदासीनता राज्यों में थी, जिस तरह के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को पालन करना चाहिए वो न होने के चलते हुए देश में अनेक बांध टूटने की घटनाएं हुई है। अभी हाल ही में आज से 4 दिन पहले लीबिया में जो बड़ा बांध टूटने की घटना हुई और जिसके कारण से 5000 लोगों की जीवन हताहत हुआ है। इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से एक आपदा तो उत्पन्न करती है, मनुष्यों के जीवन के लिए खतरा बनती है, इकोसिस्टम के लिए एक चुनौती बनती है। अपितु उस देश के लिए जिसमें ये घटना होती है वर्तमान परिस्थिति में एक राष्ट्रीय शर्म का विषय बनती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बांध सुरक्षा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उसका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने एक कानून लोकसभा और राज्यसभा में 2021 में पारित करवाया था और तब से देश में बांध सुरक्षा कानून लागू हुआ है। देश में सभी प्रदेशों ने उसके अनुरूप अपने यहाँ व्यवस्थाएं की है। जहाँ बांधों के इंस्पेक्शंस जो हैं देश में साल भर में 2000 भी नहीं होते थे, पिछले 1 वर्ष में मुझे प्रसन्नता है कि देश में प्री मानसून और पोस्ट मानसून 12,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शन हुए। हम देश में 750 से ज़्यादा बांधों को डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके उनका इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान स्टेट के भी सभी बड़े बांध हमने लिए हैं। और उसके साथ साथ में हम बांधों की सुरक्षा को लेकर के भारत में एक इकोसिस्टम बनाते हुए इस दृष्टिकोण से कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम कर रहे हैं। हमने एकेडमिया को भी उसके साथ में जोड़ा है। आज ही हमने मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक बांधों के स्ट्रक्चरल और भूकंप के कारण से आने वाली चुनौती का अध्ययन करने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। इसी तरह का सेंटर जो है विभिन्न विषयों को लेकर के IISc बेंगलोर में, IIT रुड़की में काम कर रहा है। और मैं ये मानता हूं कि ये जो नई चेतना बांध सुरक्षा को लेकर के भारत में बनना प्रारंभ हुई है, जिस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग करना प्रारंभ हुआ है, इस तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, ये सब निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण में, इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान करने वाली है। टेक्निकली बांधों की मॉनिटरिंग के लिए बहुत अपडेट हम कर रहे हैं सर। मॉनिटरिंग दूर दराज पूरे देश में कहीं बैठकर किस तरह से टेक्निकल अपडेट किया जा रहा है? देखिए, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। तो पहले हमने उसका फेज 1 में किया था। धर्मा नाम से डैम रिहेबिलिटेशन एंड मैनेजमेंट ऐप जो के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है। उस टूल के माध्यम से बांधों की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों का लेखा जोखा रखना और सारे देश भर के बांधों के विषय में सारी इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी, अब तक जो ब्रीच ऑफ डैम्स की घटनाएं भी है उनके विषय में सारी स्टडी रिपोर्ट, सब चीजें डिजिटली अवेलेबल होंगी ताकि और अधिक बेहतर तरीके से बांधों का प्रबंधन